बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ, जिसमें मैं आपको वेलकम करता हूं। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने 7th क्लास न्यू बुक मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 3 को हमने जो है वो आज सॉल्व करना है, इसको डिस्कस करना है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है उसको अच्छे से डिटेल से उन क्वेश्चंस को किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, चैप्टर पूरा हमने कर लिया तो लास्ट पे उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे उसी टाइप के हैं जो हमने पूरा चैप्टर किया। तो बेटा अगर आपको पिछली कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे जाके आपको पिछली तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। थैंक यू जी। तो क्वेश्चन है जी मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट, इनको आपने कन्वर्ट करना है। भाई किसमें कन्वर्ट करना है? फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 75 किलोमीटर 80 मीटर इंटू मीटर, आपने 75 किलोमीटर और 880 मीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसकी जो कन्वर्जन है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, वो हमें इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो फर्स्टली हम इसका लिखेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने करना है जी 75 किलोमीटर को मीटरों में, ठीक है। तो लिखेंगे जी 75 किलोमीटर। अच्छा, जब 1 किलोमीटर हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो ये जो रूल है इसको यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। और जो ऑलरेडी मीटरों में वैल्यू दी हुई है उसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 880 मीटर, ठीक है। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया बेटा 75,000 मीटर प्लस 880 मीटर, ठीक है। हाँ जी, इनको आपने कर देना है जी ऐड। ये हमारे पास आ जाएगा 75,880 मीटर। तो ये हमारा जो है बेटा आंसर होगा। तो इसी तरह अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि 75 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, इसको आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, फर्स्टली लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे जी 75, यहाँ पे आ जाएगा जी 75 सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 मिलीमीटर के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 750 मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है जी। बच्चों इसी के पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में कहा जा रहा है कि 585 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, आपने 585 मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो हम इसके लिए प्रॉपर्टी यही वाली यूज करेंगे। देखें इसको कैसे यूज करेंगे, हमें मिलीमीटर में वैल्यू दी हुई है तो अब हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो आप इस 10 को कर देंगे डिवाइड, हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, हो जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब जिस मिलीमीटर की वैल्यू को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है उसको आप जो है वो 10 पे डिवाइड कर देंगे, 10 पे मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। जी इसको आप 10 पे जब करेंगे डिवाइड तो देखें 585 मिलीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप मिलीमीटर की जगह पे कर देंगे 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसको आपने डिवाइड किया, आफ्टर डिवीजन इसका जो आंसर आएगा बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 58, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब 58 तो सेंटीमीटर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये जो 0.5 है इसको आपने क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब इसको आपने फिर से मिलीमीटर में चेंज कर देना है। जब इसको आपने फिर से मिलीमीटर में चेंज करना है तो आप इसको कर देंगे 58 सेंटीमीटर कंप्लीट है। तो ये 0.5 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप फिर 10 के साथ,
तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 58 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिलीमीटर। तो इस तरह बेटा ये वाला पार्ट आपका ऐसे कंप्लीट इसका हो जाएगा जी आंसर हमारे पास। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम इसके 4 पार्ट की बात करें तो 4 पार्ट में कहा जा रहा है कि 5700 मीटर इनटू किलोमीटर एंड मीटर, इसको आपने किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्टली वैल्यू दी हुई है 5700 मीटर, इसको आपने किलोमीटर और मीटरों में कन्वर्ट करना है। अब जब आपने मीटरों से किलोमीटर में जाना है तो आप इसको 1000 पे डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आपने जाना है। तो आप इसको कर देंगे 1000 पे डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा यूनिट इसका ये किलोमीटर आ जाएगा। जब इसको बेटा हमने डिवाइड किया तो ये 2 0 तो 2 0 से हो गई ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब आपके पास वैल्यू बचेगी 57/10 किलोमीटर, जब इसको हमने तकसीम करना है तो हमारे पास आएगा 5.7 किलोमीटर। अब इस वैल्यू के अंदर अगर आप गौर करें तो 5 तो किलोमीटर कंप्लीट है, जो 0.7 है इसको ये सम मीटर्स होंगे, ठीक है। ये 1 किलोमीटर से भी कम है तो ये मीटरों में वैल्यू होगी। तो आपके पास जो है 5 किलोमीटर तो कंप्लीट है, 0.7 को आप मल्टीप्लाई कर दें। अब किलोमीटर को आपने मीटरों में कन्वर्ट कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मीटरों में आ जाएगी, मतलब कि 5 किलोमीटर एंड 700 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर होगा। इस तरह हमारे सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही हम बेटा नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि द पार्क नियर हमनाज हाउस, हमना के करीब जो पार्क है जो 1 किलोमीटर और 200 मीटर उसके घर के करीब है। व्हाट इज द लेंथ इन मीटर, आपने जो लेंथ है उसको मीटरों में कन्वर्ट कर देना। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है जी 1 किलोमीटर एंड 200 मतलब 200 मीटर, ठीक है। अब आपने बताना है कि लेंथ जो है वो मीटरों में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी लेंथ इन मीटर। हाँ जी, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और ये जो मीटर है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1000 मीटर जमा 200 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया 1200 मीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे बेटा नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है कि आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है देखें, उसने कहा है कि कंप्लीट द टेबल 12 आवर्स टाइम को अपने 24 आवर्स टाइम में कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट करना है। अगर आपको 24 आवर्स में टाइम दिया हुआ है उसको आपने 12 आवर्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। देखें 12 घंटों वाला टाइम 24 घंटों में तब्दील करना है, 24 घंटों वाला टाइम 12 घंटों में तब्दील करना है। तो इसका जब आपने बेटा 5 बजे का टाइम 5 AM मतलब 12 घंटों वाला टाइम को 24 घंटों वाले टाइम में तब्दील करना है, तो आप 12 घंटों वाले टाइम में 12 को जमा कर देंगे तो आपका वो 24 घंटों में टाइम आ जाएगा। देखें 5 है तो 5 में 12 जमा करेंगे तो 17 बजे का टाइम आ जाएगा, ठीक है, आपका कंप्लीट। ऐसे ही अब ये 22:35 है। अब ये 24 आवर्स वाला टाइम है, इसमें से आपने 12 घंटों को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 एंड 35 में से जब आपने 12 आवर्स आपने किए माइनस, तो ये आपके पास तो हो गया जी 35, और ये 2 में से 1 0 10:35। अब ये 10:35 जो है ये कौन से वाले हैं, ये दिन के 10:35 हैं या रात के 10:35 हैं? ये एक्चुअली 10:35 जब आपके पास टाइम आएगा ये रात का टाइम आएगा, ठीक है, मतलब ये PM में होगा 10:35 यहाँ पे आ जाएगा PM, ठीक है। इसी तरह 18:35, तो बेटा इसमें से जब आपने 12 को माइनस करना तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी ये भी आपकी PM के अंदर आएगी, तो मतलब ये आ जाएगा 6:35, ठीक है, 6:35 ये आपके पास आ जाएगा जी
PM, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके 4 पार्ट की बात करें तो आपके पास 2:30 AM का टाइम है, ठीक है। तो अब 2:30 पे आपके पास जो 24 घंटे वाला टाइम होगा, इसमें आप 12 जमा करेंगे तो 14:30 हो जाएंगे। तो फिर ये आपका 24 घंटों में टाइम आ जाएगा। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है ये बेटा कंप्लीट जी। तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि कन्वर्ट, आपने इसमें भी कन्वर्ट करना है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, मींस के टाइम दिया हुआ है तो उसको आपने मिनट से सेकंड में, ठीक है। उसके बाद मंथ से ईयर्स में, ईयर्स से मंथ में, डेज टू वीक, वीक्स टू डेज, ये हमें मतलब डिफरेंट इसमें कन्वर्जन दी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 560 सेकेंड इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसको सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो हमें चेंज क्या करना है, 560 सेकेंड्स हैं, ठीक है। मतलब 560 सेकंड को आपने मिनट और सेकंडों में करना है। अब देखें हम सेकंड से मिनट पे जा रहे हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड से मिनटों में जाने के लिए आप उसको 60 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिखेंगे 560, इसको डिवाइड करेंगे 60 पे। तो ये हमारे पास जो है, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये मिनट्स में आ जाएगी। इसको तकसीम कर लेते हैं जी। 560 को आपने किया 60 पे डिवाइड, ये 6 9 पे 54 होता है, तो ये 9 पे गया, 9 0 0 9 6 आ गया आपके पास 54, माइनस किया तो 0 का 0, यहाँ पे आ गया 20। अब ये आपके पास ये मिनट्स हैं और ये आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, क्योंकि ये 60 से लेस आ गया, ठीक है। अगर ये कम से कम 60 होता तो फिर तो ये मिनट इसमें और एक ऐड हो जाता। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी तो ये 9 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आप इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि 35 मंथ्स है, इसको आपने जो है वो ईयर्स में और मंथ्स में कन्वर्ट करना है। देखिए 35 मंथ्स है। अब हमें पता है कि 12 मंथ में एक ईयर्स होता है, 12 मंथ में एक साल होता है। तो आप 35 को कर देंगे 12 पे तकसीम, ठीक है। तो 35 को देखिए, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन। 35 को आपने जो है वो डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर, ठीक है। जब इसको आपने डिवाइड किया, 35 को आपने 12 पे डिवाइड किया तो 12 2 पे आ जाएगा हमारे पास 24, माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। मतलब ये ईयर्स है और ये आपके पास कुछ मंथ्स हैं। इसका जो आंसर आएगा ये बेटा, जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये ईयर्स में आ जाएगी। जब इसको डिवाइड किया तो 2 years एंड 11 मंथ्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम इसके जो है वो थर्ड पार्ट की बात करें, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर ये मैंने 4 लिखा था गलती से, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो कहते हैं कि 98 वीक्स 5 डेज, इसको आपने डेज में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए भी लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो आप इसको जो है 98 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये डेज हो जाएंगे और ये जो 5 डेज है ये इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको कर दें मल्टीप्लाई, 8 7 पे 56, 6 5 हासिल, 7 9 63, 63 और 5 आपके पास कितने हो गए, 63 और 5 ये हो जाएंगे 68, ठीक है। तो 68 हो गए हैं। तो ये हमारे पास ये वाले डेज हैं और ये भी 5 डेज इसमें आप ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जब इसमें ऐड किए तो 86 में 5 ऐड किए तो 691 डेज। तो ये हमारे पास इसका आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट इसके 4 पार्ट की बात करें तो इसमें 490 डेज को आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें अब आपके पास 490 दिन है। एक मंथ में कितने दिन होते हैं बेटा, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने जितने भी दिन आपको दिए हुए हैं उसको 30 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी मंथ्स में और डेज में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जी 490 को आपने किया 30 पे डिवाइड, ठीक है। जब इसको आपने डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मंथ्स में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। 490 को आपने किया जी 30 पे डिवाइड, ठीक है। अब 30 1 पे गया तो हमारे पास आ गया जी यहाँ पे 30, ये 9 में से 0 9, ये 1 19 ऊपर से उतारा आपने फिर ये, ठीक है। अब ये आपका जाएगा 3 5 3 6 पे, ठीक है।
हाँ जी, ये जाएगा 6 पे, 6 का 6 0 0 6 3 18, ठीक है। इसको माइनस किया तो 0, 9 में से 8 गए 1। अब ये 10 आपके पास बच गए हैं। ये कुछ दिन है और ये आपके पास मंथ्स हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास कुछ मंथ्स हैं और ये डेज हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 16 मंथ एंड ये 10 डेज। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग्रो मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। क्वेश्चन है मेरे पास जी, कहता है कि उमैर टेक 2 hours 35 minutes टू कंप्लीट हिज वर्क। अपने काम को कंप्लीट करने के लिए वो 2 घंटे 35 मिनट जो है वो लेता है। कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद भाई, सॉल्यूशन के बाद इसका जो हमने हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है जी, 2 hours and 35 minutes। अब 2 घंटों में कितने इसके सेकंड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इन सेकंड्स। हाँ जी, 2 घंटों में। अब पहले आप इसको लेके जाएंगे मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो मिनट्स में आ जाएगा। पहले हमारे पास टाइम इन आ जाएगा मिनट्स। अब इसको 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप इसको 60 से ज़रा दे देंगे तो हमारे पास ये मिनट्स आ जाएंगे। और ये भी इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास 35 मिनट्स, ठीक है। ये 120 जमा 35, इसको जमा किया तो हमारे पास आ जाएंगे 155 मिनट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। अब इसको फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जी टाइम इन सेकंड्स। हाँ जी, 155 इसको मल्टीपल किया आपने 60 के साथ तो ये हमारे पास सेकंड्स में वैल्यू आ जाएगी। 155 को मल्टीप्लाई किया आपने 60 से, 1000, ठीक है। 6 5 30 0, 3 हासिल 6 5 30 और 3 हासिल 33, 6 कम 6 और 3 9, ठीक है। 0 0 3 9, 9300। तो ये हमारे पास टाइम इन सेकंड 9300 सेकंड्स। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इस तरह बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चन है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, दुआ में बहुत ज्यादा याद रखेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे इनकी नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।